सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जिसने भी यूपीएससी का प्री दिया है, बेस्ट विशेस आपके प्रीलिम्स रिजल्ट के लिए। देखो, इस ये वीडियो मतलब बहुत दिन बाद आ रहा है, मैं बना रहा हूँ। तो आर ओ का देखिए, मैंने पहले एनालिसिस किया था पूरा कि उसका कंपैरिजन किया था आर ओ का जो एग्ज़ाम हुआ था और जो फिर हमारा 2024 वाला यूपी पीसीएस का प्री हुआ था। दोनों के क्वेश्चंस का कंपैरिजन किया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज होता है आर ओ में भी और यूपी पीसीएस में तो होता ही है। तो आर ओ का जो 140 का हमारा जीएस का पेपर होता है, उसमें लगभग हमारा 60 मतलब 80 क्वेश्चन तो हमारा स्टैटिक पार्ट होता है, जो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी हो गया। बाकी जो बचे हमारे 50 से 60 क्वेश्चन, वो हमारे होते हैं उससे रिलेटेड, जो हमारे जिसमें हमारा करंट अफेयर होता है, मिसलीनियस वाला पार्ट होता है हमारा, यूपी जी के हो गया और बजट हो गया यूपी का। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। 50-60 में से करीबन 40 से 45 क्वेश्चन ईजिली डुएबल होते हैं इन कंपैरिजन टू जो जीएस वाले क्वेश्चन है। जीएस वाले जो 80 क्वेश्चन है, उसमें से मतलब ऐसे उसमें भी मतलब 40 to 50 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो ज़्यादा है कि क्वेश्चन ठीक होने का। तो इसलिए इस चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर वाले पार्ट को। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पैटर्न को समझना, जो पैटर्न अचानक से चेंज हुआ है। जो आर ओ वाला पेपर था और जो अब यूपी पीसीएस का पेपर था, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। तो उसी के बारे में आज हम मतलब बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आर ओ हमारा 2023 में हुआ था, जो कैंसिल हो गया था 2023 वाला, फरवरी में हुआ था, ठीक है, 11 फरवरी को। तो उसमें जो करंट अफेयर का पैटर्न था वो तो देखो सेम ही था, जो यूपी पीसीएस जैसा जो पहले पूछ रहे थे वो लोग। लगभग घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे इजीली। और डायरेक्ट जो मैंने बताया था कि हमारे पहले भी एक वीडियो मैंने बताया था करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डिफेंस हमारा हो गया, स्कीम्स हो गई, देन हमारा बजट तो एक अलग से सेक्शन हो गया मिसलिनियस में, देन डिफेंस, स्कीम्स, फिर हमारा इंडेक्स हो गया, फिर हमारे अवार्ड्स हो गए, और फिर हमारा कोई भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो करंट में चल रहा हो, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो। तो ये 4-5 टॉपिक्स मैंने बताए थे कि इन्हीं से ये रिलेटेड मतलब आसपास, इन्हीं के आसपास जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर मैं 2023 वाला जो यारो वाला पेपर तो हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसके अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो उसमें इजी क्वेश्चन थे। जैसे उत्तर प्रदेश का ये पूछा गया था विद रेफरेंस टू दी उत्तर प्रदेश आयुर्वेद महोत्सव 2023, ताज महोत्सव 2023। अभी ताज महोत्सव हुआ है यूपी वाला। देन नेशनल बुक फेयर आया था हमारा, नेशनल फिल्म अवार्ड आया था हमारा। फिर डिफेंस के करंट अफेयर आते हैं तो इसरो इसरो का मंगलयान पूछ लिया था उन्होंने, स्मार्ट सिटी कनक्लेव 2023। और एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, जैसे इन्होंने बताया था क्रोनोलॉजी में लगाइए करंट अफेयर्स को। सी आर राव द एमिनेंट स्टैटिशियन पास्ड अवे। फिर इनको क्रोनोलॉजी में यहाँ से हल्का सा हमें आइडिया मिला था कि क्रोनोलॉजी में पूछने वाले हैं वो लोग। और फिर उन्होंने यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स में क्रोनोलॉजी में पूछा भी था, और इवन स्टैटिक वाले पोर्शन में को भी उन्होंने क्रोनोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है। फिर नोबेल प्राइज़ किसको मिला, और आयुर्वेद महोत्सव, और ऑपरेशन अजय, देन टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इन 2023। फिर रोज लूना 25 मिशन जो था वो न्यूज़ में था। और फिर नंदनी कृषक समृद्धि योजना न्यूज़ में थी। और फिर ये हमारे जो एशियन गेम्स हुए थे 2023 से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो लगभग जो मतलब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थे और इजीली डुएबल थे। लेकिन 2000 जो मतलब 2024 वाला यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स था, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे अब वो देखते हैं। उसमें भी क्वेश्चन सेम ही थे, मतलब वही थीम जो डिफेंस वाली थीम हो गई, इंपॉर्टेंट सबमिट वगैरह हो गई। लेकिन इसमें ये चीज़ें थी कि उन्होंने हल्का सा डेप्थ में पूछा था और डेट्स को ज़्यादा मतलब मान के पूछा था, क्योंकि जैसे आपको पता है कोई स्कीम है उसके बारे में आपको पता है, अब उन्होंने मंथ और डेट पूछ लिया एग्जैक्ट, तो आप उसको कैसे मतलब सही कर पाएंगे, आपको नहीं पता है तो आप उसको मतलब छोड़ कर ही आएंगे, या फिर उसको मतलब उसमें थोड़ा तुक्का लगाएंगे, है ना, 50-50 वाले करके आएंगे। तो वो चीज़ें थोड़ा था, इस वजह से करंट अफेयर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यूपी पीसीएस में।
जैसे इन्होंने अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको डेज पता है, आपको एक डे पता है, 3 नहीं पता है या 2 नहीं पता है, तो आप इजीली नहीं सोल्व कर सकते हैं इसको। देन ये था अवार्ड वाला, अवार्ड और रेसिपिएंट, ये थोड़ा इजी था। जैसे इसमें लता दीनानाथ मंगेशकर वाला पता था, अमिताभ बच्चन को मिला है। गोल्डमैन वाला पता था, आलोक शुक्ला को मिला है। देन 2 में कन्फ्यूज़न था, तो वो एलिमिनेशन से हो गया था। 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमेटी, ठीक है, ये मई का करंट अफेयर था, मतलब मई से पहले का करंट अफेयर था। और इसमें डेट पूछ रखी थी, दिस मीटिंग वाज हेल्ड एट जकार्ता ऑन मई 5 2024, ठीक है। अब हमें एग्जैक्टली कब क्या पता है कि मतलब कौन सी मीटिंग कब हुई है और कैसे हुई है ना, इतना डिप्थ में कहाँ पढ़ते हैं हम, क्योंकि अभी तक ऐसे तो पूछा ही नहीं गया था, ठीक है। और कुछ इसलिए भी टफ लग रहा था क्योंकि हमें लगा था कि लास्ट के दिसंबर में पेपर है तो जून से करंट अफेयर पूछ लेंगे। लगभग सारे लोग जो 5-6 महीने के करंट अफेयर है उनको अच्छे से पढ़ के गए थे। हमें नहीं पता था पेपर शायद पहले ही सेट कर लिया था उन्होंने, या फिर पिछले 1 साल का भी वो लोग करंट अफेयर पूछ लेंगे, 6 महीने से पहले का भी, है ना। और उन्होंने पूछा भी था। कुछ कुछ ऐसे भी थे मतलब जो रैंडम से थे, FWD 200 भी पूछ लिया इन्होंने। और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन पूछा। अब दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव ऑफ FTA। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील भरतवाल। मतलब इतना डेप्थ में देख रहे हो कि मीटिंग को किसने अटेंड किया है ना, इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछता। फिर इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज पूछ ली। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे कि डिफेंस एक्सरसाइज पूछ रहे थे, ठीक है, मिसाइल वगैरह कौन सी लॉन्च हुई, और डिफेंस एक्सरसाइज पूछते थे, 10 अलग एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी। अब इन्होंने क्या किया कि जॉइंट एक्सरसाइज और डेट्स पूछ लिया विद डेट्स। तो ये मतलब इनको छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, अदरवाइज़ ये गलत ही होते हैं इसमें, क्योंकि कोई श्योर ही नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में कि ये मेरा ये ठीक हो सकता है। देन कुछ कुछ को करंट अफेयर हमारे थे जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करे हैं कि जो इजीली डुएबल थे क्योंकि घटना चक्र में थे। जैसे नेपाल इंडिया का इंटरनेशनल संस्कृत कनक्लेव, लूपैक्स मिशन हमारा न्यूज़ में था, लेकिन इसका भी मतलब जैसे दिस इज़ द इंडियन जापान पार्टनरशिप, ठीक है। फिर इन्होंने सेकंड, जाक्सा इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर फॉर द मिशन वाइल इसरो इज़ हैंडलिंग द रोवर एंड लॉन्च व्हीकल। मतलब इतना डेप्थ में कौन ही पढ़ता है ना। और फिर गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, कुछ रैंडम जो ये क्वेश्चन थे हमारे। FLY 91 ये हमारा न्यूज़ में था, ठीक है। और फिर इसका भी ये देखो इन्होंने पूछ रखा है, इट्स इनॉग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 18 मार्च। मतलब देख रहे हो आप डेट्स पे इन्होंने कितना मतलब ध्यान दिया है। कोहिमा पीस मेमोरियल, अगेन डेट इन्होंने पूछ लिया, है ना। मेट्स था ये वाला क्वेश्चन, मतलब था ये न्यूज़ में भी था, इजी भी था। देन आइकन्स की सबमिट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। और फिर उन्होंने पूछा है दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 25 मई। मतलब डेट्स का अगर किसी को पता है ना, वो इजीली कंफ्यूज हो सकता था कि अगर डेट्स का हमें नहीं पता है। और लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस में डेट्स उन्होंने ऐड कर रखी थी, इस वजह से करंट अफेयर का जो लेवल था वो बहुत बढ़ गया था। देन पिरुल लाओ पिरुल पैसे पाओ, मतलब वो जो स्कीम थी, कुछ इजी वाली जो क्वेश्चन थे। देन परवाह ये हमारा था घटना चक्र से था। एंटी माओइस्ट ऑपरेशन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। रुद्रम 2 मिसाइल, ठीक है, इट वॉज टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024, है ना। मुझे नहीं पता था कि कौन से मई मतलब कौन से मंथ में ये टेस्ट की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो UPPCS में पूछे गए थे। और टफ क्यों क्यों हुए थे ये, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में था। और जैसे देखो ये क्वेश्चन था ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट और इंडेक्स में इससे पहले क्या हो रहा था कि डायरेक्ट रैंकिंग पूछ रहे थे कि इंडिया का रैंकिंग क्या है, लोवेस्ट रैंकिंग क्या है, हाईएस्ट किसका रैंकिंग है। लेकिन अब इन्होंने मतलब जो एजेंसी है या फिर जो भी रिपोर्ट को पब्लिश करता है उसके बारे में भी मतलब इन्होंने पूछना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कोर्स जो मतलब करंट अफेयर लगभग उन्हीं से रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसे मैंने बताया डिफेंस हो गया, हमारा इंडेक्स हो गया, सबमिट हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्कीम्स हो गया। चाहे आप RO में देखो, इस वाले में देखो, या इससे पहले जो UPPCS के पेपर कंडक्ट हुए हैं उनमें आप उठा के देख लो। 1 2 3 4 5, ये 5 थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फिर, अगर यहीं इसी थीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फिर हम मतलब कैसे करें। देखो मुझे लगता है कि UPPCS में इतना लेवल करंट अफेयर का इसलिए बढ़ा था क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो उन्हें क्वेश्चन जानबूझकर ऐसा बनाना था
क्योंकि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था और एक जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगेन वन लाइनर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब वेबसाइट आयोग की वेबसाइट पे आपको पेपर मिल जाएंगे या कहीं से टेलीग्राम ग्रुप से आप देखिए उठा के। फिर से उन्होंने वन लाइनर क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगेन हम बिल्कुल भी मतलब लापरवाही नहीं कर सकते। हम आर ओ वाला जो पेपर था उसके बेसिस पे और जो इसको मतलब अभी जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, दोनों को मिक्स करके हम तैयारी मतलब अच्छे से करेंगे, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो और चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो। हमें ऐसा ना हो कि भाई हमें एग्ज़ाम में बैठ के चीज़ें बाउंसर लगे, खासकर जिन्होंने यूपीपीसीएस का प्री अभी तक प्री नहीं दिया है और आर ओ के लिए तैयारी कर रहे थे। अब इन मतलब करंट अफेयर को कवर कैसे करें? देखो ये 5 थीम है, ये तो आपको करनी है। आप घटना चक्र पढ़िए। अब सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो देखो आप घटना चक्र पढ़िए। ठीक है, घटना चक्र तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक दिमाग में फोमो क्रिएट हो जाएगा कि भाई सब घटना चक्र पढ़ के आएंगे, मैं नहीं पढ़ के जा रहा हूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस लॉस होता है। तो आप घटना चक्र तो देखिए पढ़िए। ठीक है, अभी जो भी करंट अफेयर की जो भी मैगजीन रिलीज़ हुई है घटना चक्र की, पिछले 6 महीने की या 1 साल की जो भी है मार्केट में, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या 1 महीने बाद जो भी आएगी, तो वो तो आपको लाइन बाई लाइन पढ़नी है, क्योंकि इन 5 थीम के अलावा सारे करंट अफेयर आपको वहीं से कवर करने हैं। अब डेप्थ में क्या करंट अफेयर पढ़ना है? इन 5 करंट अफेयर को आपको डेप्थ में पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको विज़न की PT 365 मैगज़ीन उठानी है। उसमें साइंस वाला एक पोर्शन होता है जिसमें जो स्कीम्स होती हैं, और साइंस एंड टेक वाले में जो डिफेंस वाला जो हमारा खासकर पोर्शन है, डिफेंस की मिसाइल्स वगैरह। और ये करंट अफेयर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ था हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब वॉर था, उसमें ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें डिफेंस का करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो अब दे या तो आप मंथली मैगज़ीन आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, साइंस वाला करंट अफेयर स्पेशली आप पढ़िए, और स्कीम्स वगैरह, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में चीज़ें दी होती हैं, तो आपको चीज़ें अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगी विज़न वाली मैगज़ीन से। और या फिर आप एक दृष्टि IAS वाला फॉलो कर सकते हैं वीकली और डेली बेसिस पे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दृष्टि वाला जो एक वेबसाइट पे उनकी डेली जो करंट अफेयर रिलीज़ होते हैं, आप वो डेली बेसिस पे देखिए, क्योंकि डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में चीज़ें मतलब आती रहेंगी। अदरवाइज़ लास्ट टाइम पे आप पढ़ने बैठते हैं तो वो चीज़ें मतलब होती है कि लास्ट टाइम पे आप कर लेंगे, लास्ट मैगज़ीन से सब कुछ रट लेंगे, लेकिन चीज़ें इतना मतलब हम रट नहीं पाते हैं, क्योंकि एक हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, लास्ट टाइम पे हमें लगता है, लेकिन वो चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं जा पाती हैं। आप ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, लेकिन फिर डेप्थ में अगर उन्होंने पूछ लिया तो आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ कर ही आएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। वहाँ से एक डायरेक्ट करंट अफेयर उठाते हैं, मतलब वहाँ से जो कोई भी मिसाइल वगैरह या कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है तो वो उस वेबसाइट पर डाल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप यूट्यूब चैनल आप फॉलो करिए, नरेंद्र मोदी का आप चैनल फॉलो करिए। जो भी प्रोग्राम्स वगैरह समिट्स वगैरह होती है तो वहाँ पे वो लोग डालते रहते हैं। प्लस यूपी गवर्नमेंट का भी जो एक यूट्यूब चैनल है उससे भी बहुत हेल्प होती है। आप डेली बेसिस पे उनके क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च वगैरह हो रहे हैं तो उनको आप देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें फिट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो पहले का करंट अफेयर बच गया है उसको आप वहीं से करिए। घटना चक्र का जो मैगज़ीन रिलीज़ होगा या जो अभी रिलीज़ हुआ है उसको आप पढ़िए, उसको मतलब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद जो विज़न का मैंने बताया है, विज़न से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं और इतना आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आप बहुत और भी मतलब कवर करने जाएंगे तो वो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुद एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर देख रहे हैं, मैंने देखा है अब भी लोग जो है वन लाइनर के बेसिस पे करंट अफेयर करा रहे हैं, है ना। जब पैटर्न इतना शिफ्ट हुआ है, इतना चेंज हुआ है, तो आपको लगता है कि वो वन लाइनर इम्पोर्टेंट है ना। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा दिमाग तो खुद का मतलब दौड़ाना पड़ेगा, खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें कवर होंगी। और मुझसे जो हो पाएगा इन फ्यूचर, है ना, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस करंट अफेयर का, और करंट अफेयर को कैसे कवर कर सकते हैं। इवन मैं भी ऐसे ही करंट अफेयर कवर करने वाला हूँ, और यही एक सिंपल आइडिया है करंट अफेयर्स को कवर करने का। ठीक है, आप करंट अफेयर करके लोगों ने एक नया सब्जेक्ट बना दिया है, लेकिन करंट अफेयर एक नई सब्जेक्ट है ही नहीं। आप उसको डेली बेसिस पे करने वाली ये चीज़ है। पिछले 1-2 महीने की जो भी डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह हुई है उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए,
और उनके सामने डेट लिख लीजिए कि भी ये इस मंथ में इस डेट पे रिलीज़ हुआ है ये मिसाइल, ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ये सब लिख लीजिए। फिर ऐसे ही इन 5 थीम्स का तो आप ऐसे ही बनाइए कि अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये भी जो 5 थीम्स मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये एक इजी मेथड है करंट अफेयर्स को करने का, और बस यही था इस वीडियो में।